नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रत्याहार। आज हम प्रत्याहार बनाने सीखेंगे और प्रत्याहार किस तरह से बनाए जाते हैं, प्रत्याहार है क्या, किन चीज़ों से बनता है, ये मैं आपको आज के टॉपिक में बताऊंगा कि प्रत्याहार किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आइए ध्यान दें। ये जो हमारे प्रत्याहार हैं ये 44 प्रकार के होते हैं, लेकिन पाणिनीय मत के अनुसार जो पाणिनि जी ने घटा बढ़ा करके कर दिए हैं वो 42 प्रकार के ही बताए गए हैं। दो का जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का उपयोग नहीं लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है तो हम उसे गिनती में नहीं रखेंगे। जैसे हमारी संख्या ये मान लीजिए 42, कोई 42 लड़के हैं या फिर कोई भी चीज़ है, हमारी संख्या 42 से पूरी हो रही है। अब वो दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो हमारे काम में नहीं आएंगी तो हम उन्हें अपनी गिनती से बाहर निकाल लें तो ही अच्छा रहेगा। तो आप ये मान लीजिए कि 42 प्रत्याहार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं प्रत्याहार? 14 सूत्रों से अंतर्गत हैं। 14 जो सूत्र हैं अयोण रील रेख, जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताए थे कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए हैं। भगवान शिव के डमरू से मैंने आपको बताया था। और इन्हें माहेश्वर इसी सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 42 प्रत्याहार हैं ये किस तरह से हैं। ये अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आ गया कि अस प्रत्याहार या अल प्रत्याहार या इण प्रत्याहार करके दिखाओ, तो आप किस तरह से उसको करेंगे, किस तरह से समझेंगे। और चलने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि सूत्र क्या है। जैसे मैंने आपको 14 सूत्र बताए हैं, तो सूत्र क्या है कि ये जो हमारे अयोण आदि सूत्र हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, अयोण रील रेख एयोंग अयव छायाव्रत आदि वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो इनके अंत में मैंने आपको बताया था कि अंतिम हल वर्ण होता है। पहले मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन से सूत्र हैं, प्रत्याहार कौन कौन से हैं, कौन सा वर्ड इत संज्ञक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चार्ट के बारे में देखिए। अब आप ये लिखा है हमने माहेश्वर सूत्र। ये लिख दिया हमने माहेश्वर सूत्र। और इस संज्ञक वर्ण, ठीक है। अब ये हमारा आ गया प्रत्याहारों के नाम, प्रत्याहार नाम, ठीक है। इधर आ गई हमारी प्रत्याहार संख्या, प्रत्याहार, ठीक है। अब लेते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कौन कौन से बताए थे आपको हमने पहले वीडियो में? और मेरे साथ दोहराते रहिए क्योंकि ये 14 सूत्र आपको प्रत्याहार बनाने के लिए याद होने जो जरूरी हैं, बहुत अति आवश्यक है। जब तक आपको 14 सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप आसानी से प्रत्याहार नहीं बना पाओगे, वही कहीं आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दें। अयोण, दूसरा था रेल रेख, एयोंग आई औच छायाव्रत, ठीक है। कितने हो गए हमारे? 5 लण
यम गणनम। ठीक है, 7 हो गए। झवया घरदस। जब गर्दस, जब गर्दस। ठीक है, खाफा चटा था चटता। खाफा छ ठ थ चट तव। ये जो आपका खाफा छठा चटता है ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा बोलने में भी उच्चारण इसका इतना सही नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम बार बार इसका प्रयास करेंगे तो इसका उच्चारण सही हो जाता है। खापा चढ़ता चढ़ता कपाया शाशर और है हमारा 14वां हल। ठीक है, माहेश्वर सूत्र 14 कौन कौन से हो गए? आयोण, रीलरिक, एयोंग, आयौच, हयावरट, लण, यमगणम, झवाया, गर्दस, जब गर्दस, खफ चटत चटता, कपाया, शशा और ये इधर आ गया है हमारा 14वां हल। ठीक है, अब इनमें इस संज्ञक वर्ण कौन सा है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले आपको सूत्र बताया था मैंने कि जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी इस संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और जिसकी इस संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। लोप के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि लोप किसे कहते हैं। तो जिसकी इस संज्ञा हो जाती है वह इस संज्ञक है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, आयुण में इस संज्ञक क्या है? रा। रेलरिंग में संज्ञक क्या है? का। एयोंग में गा, आयौच में चा, हयावरट में टा, लड़ में ला, मा, या, गर्दस में सा, जब गर्दस में सा, खप चट चट तब में बा, कपाया में या, और शर में रा, और हल्का है ला। मैंने आपको बताया था कि इनकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि जिस चीज का लोप हो चुका है वो तो लोप हो चुका है, जिसका जो चीज गायब हो गई है, जो चीज है ही नहीं, तो उसकी गिनती किस चीज की? तो प्रत्याहार बनाते टाइम जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो उनमें जैसे अयुण के आ से और रीलरिक के का तक अगर हमने अक प्रत्याहार बनाया तो उसके अंतर्गत आ ई ओ रीलरिक की ही गिनती होगी, सिर्फ 5 की। का की और आ की नहीं होगी, लेकिन जो प्रत्याहार बोला जाएगा वो अक बोला जाएगा। ये नाम में तो बोला जाएगा अक, अण, अच, हल, जो भी है लास्ट का जो भी वर्ण है वो हलंत ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होगी और ना ही बीच में आने वाले हल वर्ण की गिनती नहीं होती है। ठीक है, अब हम आपको प्रत्याहार के नाम और लिखवा देते हैं कि 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं। अण, ठीक है, रेलरिक में कौन कौन से हैं? आक, एक, ओक। ठीक है, एंग, अच, एच, एच, एच। ठीक है, आठ, आण, एण, यण। ठीक है,
आम यम कम। ठीक है, यय झस भस। आस हस वश झस जश वश। ठीक है, छव याया माया झाया खाया। यार झर खर चर शल। ठीक है, शर। अब है अल हल वल शल। वो शल नहीं है, रल रल झल और शल। ठीक है, अब आयुण के आ से और णा तक क्या हुआ हमारा अण। पहले की संख्या कर लेते हैं एक बार। 1 3 1 4 1 3 3 1 2 4 2 1 4 5 ये और 6 ये। ठीक है, तो अपने गिन लेते हैं एक बार। 4 5 10 16 17 18 19। ठीक है, 23 25। ठीक है, एक 26 4 30 और 5 35 और 6 ये। ठीक है, टोटल प्रत्याहार हमारे कितने हो गए हैं, इधर ध्यान दें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। ये हमारे 41 बैठ रहे हैं और एक प्रत्याहार हमारा कोई सा रह रहा है, शायद चय। चय रह रहा है हमारा, कहां पर है ये, ये यहां पर 5 है। तो टोटल हमारे हो गए 42 प्रत्याहार। अब आयुण के आ से और णा तक क्या हो गया हमारा अण। ठीक है, रील रिक के री से और का, ये आयुण के आ से और रील रिक के का तक हमारा हो गया अक, और ई से का तक हो गया हमारा एक, और ऊ से का तक हो गया हमारा ओको। ए से लेके गा तक हो गया हमारा एंग, ए से लेके चा, आ से लेके चा तक हो गया हमारा अच, और ई से चा तक हो गया इच, और एच हो गया यहाँ इस ए के ए से ए के चा तक, और एच हो गया हमारा आई के आई से आई के चा तक। तो आपको समझ में आया, जो सा भी लास्ट का वर्ण है वो हल वर्ण है, इस संज्ञक है, लेकिन वह गिनती में नहीं आएगा जब हम संख्या उसकी जोड़ेंगे। जब हम इसको विस्तार रूप से भी लिख करके दिखाऊंगा मैं आपको, जब विस्तार इसका करेंगे तो ये
लास्ट में नहीं दिखाई देगा। जो इससे पहला वर्ण है, हल वर्ण है, जो व्यंजन है वही या स्वर है, उस तक ही गिनती रह जाएगी, ये गिनती में नहीं आएगा और ना ही लास्ट में आने वाले वर्ण आएंगे। तो आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए कि कौन कौन से 42 प्रत्याहार हैं, कौन से इस संज्ञक वर्ण होते हैं और कौन से माहेश्वर सूत्र हैं। अब हम प्रत्याहार बनाएंगे। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था सूत्र के बारे में कि सूत्र क्या है, सूत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सूत्र के 6 प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं सूत्र के? 6। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो आयोन आप जो पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्र 14, जो आप माहेश्वर सूत्र मैंने आपको लिखवाए थे, इनमें जो अंतिम वर्ण होता है, मैंने बताया था अंतिम जो यहाँ पर मैंने ये आपको लिखवाए थे संज्ञक वर्ण होते हैं। तो जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं, एक सूत्र है आदि रंतीन संहिता। जो आदि रंतीन संहिता सूत्र है उसकी वृत्ति है आदि मध्य का नाम वगैरह, जो वृत्ति है वो काफी लंबे हो जाएगा आपको समझाने के हिसाब से। तो आदि रंतीन जो संहिता सूत्र है, ये प्रत्याहार उसकी सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो इस संज्ञक अंतिम वर्ण है जो मैंने आपको बताया, उसकी प्रत्याहार में गिनती होती ही नहीं है। और जब प्रत्याहार बनाऊंगा तो आपको एक बार क्लियर समझ में आ जाएगा। और 6 सूत्र कौन कौन से हैं, आप एक बार ये चीज और नोट कर लीजिए कि कौन कौन से हैं सूत्र। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, ठीक है, दूसरा है परिभाषा, परिभाषा सूत्र, तीसरा है विधि सूत्र, ठीक है, और चौथा है हमारा नियम सूत्र, ठीक है, और 5वां है हमारा अतिदेश। और छठा है हमारा अधिकार सूत्र। तो कौन कौन से हो गए? संज्ञा, परिभाषा, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश और अधिकार। तो संज्ञा सूत्र का क्या मतलब है? संज्ञा सूत्र का मतलब है नामकरण, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन वगैरह, वो इस संज्ञा परिभाषा है। तो संज्ञा सूत्र का क्या मतलब है? हमारा नामकरण, ठीक है। परिभाषा सूत्र का क्या मतलब है? हमारा अनियम की स्थिति में नियम करने वाली, जैसे कहीं पर नियम नहीं होता है, नियम कानून नहीं होते हैं, वही नियम करने वाली, ठीक है, परिभाषा सूत्र का। विधि सूत्र का क्या मतलब है? कर्तव्य करने पर उपदेश विधि, जैसे विधि होती है किसी चीज की, ठीक है, उपदेश विधि। नियम सूत्र का क्या मतलब है? अनेक स्थलों में प्राप्त होने वाले सूत्र को सीमित कर देना, ठीक है। अतिदेश सूत्र का क्या मतलब है? अन्य में अन्य की समानता विधान अतिदेश होता है, ठीक है। अन्य में अन्य की किसी दूसरे में किसी दूसरे की समानता, ठीक है। अधिकार का तो आप ठीक से समझ रहे होंगे कि अधिकार सूत्र का क्या मतलब है? उत्तरोक्त सूत्रों में जाना अधिकार है, किसी और सूत्र में ही जाना अधिकार है। जैसा आप किसी और चीज की, किसी की कोई जमीन है या फिर किसी चीज पर अपना अधिकार जमाते हो, वही अधिकार है, ठीक है। अल्प शब्दों में किसी अर्थ को प्रकट करना ही सूत्र कहलाता है। जिस तरह से मैं आपको समझाऊं कि अल्प शब्दों में मतलब थोड़े शब्दों में, कम टाइम में, कम चीज में, कम समय में किसी चीज का ठीक से विस्तार कर देना ही सूत्र कहलाता है, ठीक है। आपको मैंने कौन कौन से बता दिए? ये संज्ञा, परिभाषा, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश, अधिकार। ये जो मैंने आपको 6 लिखवाए हैं, या कहीं पर आपका एक कोई प्रश्न ही आ जाता है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के जो मैंने आपको बता दिए। अधिकार सूत्र का क्या मतलब है, संज्ञा सूत्र का क्या मतलब है, ठीक है, विधि सूत्र का क्या मतलब है। तो ये चीजें थोड़ी नोट करने लायक हैं, याद करने लायक हैं, क्योंकि अगर ये चीजें आपको याद हैं तो आप कहीं से आसानी पर इनका आंसर दे सकते हो।
बाई चांस ना भी आए, लेकिन आ भी सकता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके सामने कि विधि सूत्र का क्या मतलब है, सूत्र को उतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे हम प्रत्याहार। पहला प्रत्याहार था अण। ठीक है, अण प्रत्याहार बनाएंगे। अब मैंने अयुण आपको लिखवा दिए थे, वो जो आपने नोट कर लिए होंगे शायद। तो अण प्रत्याहार बनेगा हमारा आ ई ओ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अण प्रत्याहार। अब आपके सामने प्रश्न ही आ गया कि अण प्रत्याहार बनाओ, तो ये क्या हो गया हमारा अण प्रत्याहार। मैंने बताया था कि आ ई उ ण 4 है, लेकिन जो इस संज्ञक वर्ण है वो गिनती में नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया था। तो ये वैसे तो ये अण है, लास्ट में हलंत वर्ण है, अण है, लेकिन ये एक संख्या में नहीं आएगा। अब देखिए अक, अक आ ए ओ रेल री, आ ए उण रेल रेख। तो ला आया, ला नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया ये मैंने आपको बता दिया है, इत संज्ञक वर्ण है वह नहीं आएगा। ठीक है, उनकी गिनती इनमें नहीं होगी। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं पर अगर भर्ती वगैरह निकली हुई है या कोई चीज, कोई भी ऐसी वैकेंसी है, तो वहां पर जो बच्चा, जो लड़का ठीक है, शरीर से सही है, उसी की तो गिनती होगी, और जो अपाइज है या उसमें कोई की चीज की कमी है, कोई कज है, उसे निकाल दिया जाएगा। तो आप यही मान लीजिए कि यहाँ पर पूर्ण की गिनती है, जो अपूर्ण है उसकी गिनती नहीं होगी। रील रिक में भी जो का है इस संज्ञक वर्ण है। ठीक है, अक हो गया हमारा। अब एक ए ओ रेल री, बीच में से कहीं से भी प्रत्याहार बनाया जा सकता है, चाहे एक। अब ये एक जो बना है ये अयुण की ई से और रील री के का तक बना है। तो इसमें कितने वर्ड हो गए हमारे, ए ओ रील री, 4 वर्ड आएंगे, क्योंकि ये एक है, ये अयुण के ई के बीच से बनना शुरू हुआ है और रील री के का तक। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा अर्ण, एक और उक। आ ई उ ला की गिनती नहीं होगी, रेल री। ठीक है, उक प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आए हैं, ये चीज बहुत जरूरी याद रखनी होती है, कितने वर्ण आए हैं। ठीक है, अयुण के अण प्रत्याहार के अंदर 3, इसके अंदर 5, इसके अंदर 4 और उक के अंदर 3। अब प्रत्याहार कोई प्रश्न ही आ गया कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं। ठीक है, तो आप बता पाओगे कितने वर्ण आते हैं। ठीक है, जब आपको मालूम होगा। उक हो गया हमारा, अब हो गया एंग। अयुण रील रिक ए ओंग। ठीक है, तो ए और ओ, ए ओंग गा इस संज्ञक वर्ण है। ठीक है, ए ओंग हो गया हमारा। अब आया हमारा अच। अच प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको वर्णों के बारे में बताया था। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, और जो स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही हैं। जो स्वर हैं कौन कौन से, आ ए ओ रेल द्री ए ओ आई आओ। ठीक है, आ ए ओ रेल रेक ए ओंग आई आउच। कितने हो गए हमारे टोटल, 9। इसमें कितने हो गए हमारे, 2। ठीक है, अब आया आपका इच। इच प्रत्याहार हमारा कहां से कहां तक बनेगा, आई उनकी ई से और आई औच के चा तक। ठीक है, आ ए ओ रेल द्री ए ओ। ठीक है, वो
ठीक है, कितने अक्षर आए इसके अंतर्गत? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आए? 8। अब मैंने आपको ये कुछ प्रत्याहार बनाने सिखाए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद समझ गए होंगे कि प्रत्याहार किस तरह से बनाए जाते हैं। 14 सूत्रों के अंदर से 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए तो वैसे 44 जाते हैं, लेकिन 2 का इतना आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है व्यक्ति उस चीज़ को ज़्यादा यूज करता है। तो जब इन 42 प्रत्याहार मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आप बनाना सीख ही गए होंगे। बस क्या ध्यान रखना है, जो हलंत वर्ण है, जो हल वर्ण है, वो संख्या में नहीं लिखा जाएगा। और जैसे यम है या अम है, बस है, बस में बा तो स्टार्ट पे लगेगा, लेकिन ये सा है जो लास्ट में नहीं लिखा जाएगा। अण प्रत्याहार में ना नहीं लगा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बड़े प्रत्याहार, जो बड़े प्रत्याहार हैं उनके बारे में बता देता हूं। पहले एक बार 14 सूत्र लिख लेते हैं दोबारा से, इसे समझने में आपको थोड़ी और आसानी हो जाए। You don't really care about Harvard learn. ठीक है, जब आया तक हो गया। जब गर्दस, जब गर्दस खाफा चढ़ा तो चढ़ता। खाफ छा ठा ता चा ता तब। ठीक है, कपाया शर हल। अब हम यहाँ आसानी से देख करके आसानी से प्रत्याहार बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्याहार कोई भी ले सकते हैं आप। प्रत्याहार ये मान लीजिए छव प्रत्याहार है। छव प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा? खाफ छटत के छा से और लास्ट में जो अंतिम है बा तक, छव प्रत्याहार। छ ठ थ च ट त। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? छह प्रत्याहार के अंदर कितने कितने वर्ड आए? 6। ठीक है, अब कोई प्रत्याहार मान लीजिए अम प्रत्याहार है। अम प्रत्याहार हमारा कहाँ से कहाँ तक बनेगा? आयुण के आ से यम गणनम तक के मा तक। तो इसके अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? आ, ए, ओ, रेल, द्रे, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा, ला, या, मा, गा, ड़ा, ना।
ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यम गर्णम के बीच के मातक भी बन सकता था, तो ये आप सोच जो रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रत्याहार बीच में से स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन जो अंत होगा वो अंतिम हल वर्ण पर ही होगा। चाहे हल है, ये अल प्रत्याहार है, ये सबसे बड़ा प्रत्याहार है, कौन सा है? अल प्रत्याहार, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रत्याहार बनाने आ ही गए होंगे जहां तक, ठीक है। और एक दो प्रत्याहार और देख लेते हैं। मान लीजिए यर प्रत्याहार है, ठीक है। यर प्रत्याहार हमारा कहां से कहां तक बनेगा? तो कपाया के नहीं, यर प्रत्याहार बनाया ना हमें, तो यर प्रत्याहार बनाए। देखिए या कहां पर है? हाया के हाया के या से और कहां तक के? रा तक। तो रा कहां पर है? शस्त्र पर। तो अब देखे या वा रा ला, ठीक है। यावराला, कुछ याद आया यावराला का नाम सुन करके? यणो अंतस्था, ठीक है। यण ये यावराला, या मा गाड़ा ना झा भा या घाड़ा धा जावा गा ड़ा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा शा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? यर प्रत्याहार, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने वर्ड आए हैं इन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कितने वर्ड आए हमारे? 33, ठीक है। और मैं आपको एक सलाह देना ये और चाहता हूं कि आपने यहाँ पर सीख लिया, बहुत अच्छी बात, आपको समझ आ गया होगा। एक बार 14 सूत्रों को अपनी कॉपी में उतारें, ठीक है। प्रत्याहार बनाएं अपने पास है और प्रत्याहार के वर्ड देखें कि आपका जो प्रत्याहार बना है वह सही है या गलत है, आपने कैसा बनाया है, ठीक है। अब हमारा प्रत्याहारों में जो सबसे बड़ा प्रत्याहार है वह कौन सा है? सबसे बड़ा प्रत्याहार हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा प्रत्याहार हमारा अल है। कौन सा? अल। आयुण के आ से और हल के ला तक इसके अंतर्गत सभी वर्ड आते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? आ ई ओ रे री ए ओ आई औ आ या वा रा ला या मा गा ड़ा ना, ठीक है। झा भा घा ड़ा धा जा वा गा ड़ा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का खा फा छा ठा ता च ट ता का पा शा 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 हा। एक चीज और ध्यान दें, 14 सूत्रों में जो सस्वर है इसका क्रम जरूर ध्यान रखना कि इसका क्रम क्या है, क्योंकि इसमें तीनों सा दे रखे हैं, ठीक है ना। तालवादी, मूर्धन्य, तीनों सा दे रखे हैं। इसमें दंती सा भी है कि कौन से सा के बाद कौन सा सा है, ठीक है ना। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रत्याहारी बनाया, अल सल वल जो भी प्रत्याहार बनाया उसमें सा तीनों क्रम आया और आपने अगर उल्टा क्रम डाल दिया तो क्या आपकी मेहनत बेकार है, ठीक है। अब हम हल अल प्रत्याहार के अंतर्गत देखते हैं कितने वर्ड आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। कितने वर्ड हैं हमारे? 43। ठीक है, एक बार देख लो। आई यू, रील री, ए ओ, आई यऊ, हा या वा रा, लड़, ला या मा गाड़ा ना, ठीक है ना, यम गाड़ा, झा भा या, गड़ धा, ज व गड़ द, खा फा छ ठ थ च ट त का पा शा 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 हा। कितने वर्ड हैं इसके अंदर? 43। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आपको प्रत्याहार बनाने आ ही गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें इस प्रत्याहार के बारे में और बता दीजिए। कोई प्रत्याहार आपके दिमाग में नया सूझा है, ठीक है, कि ये प्रत्याहार हमारा सही नहीं बैठ रहा है या लिखने में गलती हो रही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर लिख करके भेज सकते हैं। और मेरा मशवरा यही है एक बार कि अपने घर वीडियो देखने के साथ साथ एक कॉपी लें और उनमें इन 14 सूत्रों को लिखें और 42 प्रत्याहार उतार करके अपने पास से बनाएं, जिससे आपको ठीक तरीके से याद हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में मैं आपको कंठस्थान वगैरह बताऊंगा कि वर्ण, जो आपको मैंने वर्ण बताए थे, 64 वर्ण बताए थे, 63 वर्ण बताए थे, उनके कंठ और स्थान क्या है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।